जय हिंद दोस्तों कल हमने आप लोगों को स्टार के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़े हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, खगोल विज्ञान। और खगोल विज्ञान में हम लोग तारे के बारे में पढ़े थे। तारे का जन्म कैसे होता है और मर जाते कैसे हैं। पूरा ये तो खत्म हो गया था, अच्छे से समझा दिया था। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर आज है आकाशगंगा। एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा पढ़ेंगे, ठीक ना। आकाशगंगा के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा को इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं इसको? गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक ना। आकाशगंगा को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। और इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा की संख्या 100 अरब है। हम लोग ब्रह्मांड में समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। तो और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, गैलेक्सी है। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। तो 100 अरब गैलेक्सी हैं और हर एक गैलेक्सी के पास 100 अरब तारे हैं। हर गैलेक्सी के पास देखिए आकाशगंगा कितनी है। आकाशगंगा की संख्या कितनी है? 100 अरब है, ठीक ना। और इन सभी मतलब हर एक आकाशगंगा पर, हर एक आकाशगंगा के पास तारों की संख्या कितनी है? 100 अरब। तारों की संख्या कितनी है? 100 अरब, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा गैलेक्सी को बारे में समझते हैं। गैलेक्सी थोड़ा बना लें हम, ठीक ना। तो अब आकाशगंगा किसे कहते हैं आप ये लोग ये बताइए। आकाशगंगा, तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक ना। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा के पास 100 अरब तारे हैं, ठीक ना। थोड़ा गैलेक्सी बना रहे हैं इसलिए अब बन गया गैलेक्सी। ब्रह्मांड में 100 अरब तारे, 100 अरब गैलेक्सी हैं। और मैंने कितने गैलेक्सी बनाया है? यहाँ पर 6 गैलेक्सी बनाया है। 1 2 3 4 5 6 गैलेक्सी है, ठीक ना। तो इस गैलेक्सी में मान लीजिए किसी न किसी गैलेक्सी में, किसी न किसी आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ पर एक सूर्य को मान लीजिए कि हम लोग इसी आकाशगंगा में रहते हैं, इसी गैलेक्सी में रहते हैं। तो इसका अपना सूर्य होगा। तो अब देखिए हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम भी है, नाम रखा गया है। जैसे दूसरे के घर को बोलते हैं हम हाउस बोलते हैं और अपने घर को होम बोलते हैं, उसी तरह अपने आकाशगंगा, जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा का नाम हम लोग क्या रखे हैं? मंदाकिनी रखे हैं। आकाशगंगा क्या नाम रखे हैं? मंदाकिनी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं इसको? मिल्की वे। और थोड़ी और खोखरने की आदत है हिंदी वालों को, तो इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। दुग्ध मेखला, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? दुग्ध मेखला। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। और हम लोग के पास, भाई हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं, तो उसके पास वाले गैलेक्सी को भी हम लोग नाम रखे हैं। पास वाले गैलेक्सी को मान लीजिए यह पास वाला गैलेक्सी है, तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है देवयानी। क्या नाम रखा है हम लोगों ने? देवयानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। क्या बोलेंगे इसको? एंड्रोमेडा बोलेंगे, ठीक ना। इस गैलेक्सी को क्या नाम रखा गया है? देवयानी, मतलब एंड्रोमेडा। तो अब हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे।
हम लोग के पास वाले गैलेक्सी का नाम देवयानी है, एंड्रोमेडा है। ठीक, तो अब यह हुआ कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है। गैलेक्सी का आकार, तो गैलेक्सी का आकार, आकाशगंगा का आकार, वही गैलेक्सी का जो आकार है, आकार वो सर्पिल आकार है। कैसा है? सर्पिल आकार है, सर्पिल आकार ना। और सर्पिल आकार को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। एक किसके समान होता है? स्प्रिंग के समान होता है। जैसे स्प्रिंग ऐसे ऐसे बैठाया था ना, ऐसे होता है स्पाइरल। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। और स्प्रिंग के समान, जैसे एक पर एक, स्प्रिंग क्या होता है? एक पर एक होता है ना, ऐसे ही मान लिया गया है, ऐसे ही बैठाया गया है, तभी इसका आकार जो है सर्पिलाकार हो गया है। देखिए अब इसमें क्या है कि इस गैलेक्सी में तीन गैलेक्सियों का ग्रुप बना दिया गया है। तीन गैलेक्सियों का ग्रुप, तीन गैलेक्सी है ना, यहाँ पर देखिए 3 गैलेक्सी है। तो ये 3 इसका ग्रुप बनाकर इसको बोल दिया गया है सुपर क्लस्टर। इस गैलेक्सी का 3 ग्रुप बनाया गया है, इसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर या क्लस्टर। ठीक है ना, कंफर्म हो गया ना। जब ये कंफर्म हो गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लिखना पड़ेगा, मुंह से बता रहा हूं, लिख लीजिए। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा की संख्या कितनी है? 100 अरब है। और हर एक आकाशगंगा के पास 100 अरब तारे हैं। इनका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल। और हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, मिल्की वे। और हम लोग के पास वाले गैलेक्सी का नाम है देवयानी। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं इसको मिटाता हूं। मिटा रहा हूं भैया। अब इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। गैलेक्सी बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा गैलेक्सी बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा। ठीक ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं किसी और सूर्य है, यहीं पर मान लीजिए कि अपना सूर्य है। ठीक ना, यहाँ पर मान लीजिए कि अपना सूर्य है, ये सूर्य है। तो जो सूर्य है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह जो सूर्य है वो अपने मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। ठीक ना। तो ये जो सूर्य है ये मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ये मंदाकिनी का चक्कर कितने दिन में लगाता है बता सकते हैं? ये जो सूर्य है इस मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष। अब समझिए आप लोग, जो सूर्य है वो मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और इसकी चाल क्या है? आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो सूर्य है वो धीरे धीरे चलता है, इसलिए मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य की जो स्पीड है, जो चाल है, वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी इसकी चाल है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से, की स्पीड से यह चक्कर लगाता है सूर्य, तब जाकर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। तो इसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर कितने का होता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक ना, 25 करोड़ वर्ष कॉस्मिक ईयर हो गया है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने आसपास 24 घंटे में तो घूमती है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में लगाती है। कितने दिन लगाती है? 365 दिन। तो उसको बोलते हैं हम सोलर ईयर। क्या बोलेंगे? सोलर ईयर बोलते हैं हम लोग। सोलर ईयर 365 दिन का होता है। ठीक ना। अब देखिए भैया, ये तो यह बात हो गई।
अब सूर्य के पास भाई जो गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी है वो तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और जो अपनी मंदाकिनी है इसमें भी कई सूर्य हैं, कई तारे हैं। जो सूर्य है, सूर्य के पास वाला तारे को भी कोई नाम होगा ना। मान लीजिए कि सूर्य के पास वाला तारा यह है, ठीक है ना। तो सूर्य के पास वाले तारे को हम लोग क्या नाम उसका है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। ये सन है। देखिए सूर्य के पास वाले तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हम लोग के पास वाले तारे क्या नाम है? जो हम लोग के पास जो तारा है उसका नाम क्या है? उसका नाम सन है, सूरज है, ठीक ना। और सूरज के पास वाले तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये मालूम चल गया कि सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितने दिन बाद आएगा? 25 करोड़ वर्ष बाद सूर्य का हैप्पी बर्थडे आता है, 25 करोड़ वर्ष बाद, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं अब। थोड़ा बड़ा बना लो। गैलेक्सी देखिए, मान लीजिए यहीं पर कहीं अपना सूर्य है, यहीं पर मान लीजिए अपना सूर्य है, ठीक ना। इसको थोड़ा यहीं मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक ना। जब गैलेक्सी तारों की बनी है, जो आकाशगंगा है वो तारों के समूह को बोलते हैं। इसमें बहुत सारे तारे हैं, लेकिन यहां से सूर्य से बहुत दूरी पर जो कुछ तारे दिखाई देते हैं, बहुत दूरी पर, सूर्य से बहुत दूरी पर कुछ तारे दिखाई देते हैं। सूर्य से बहुत दूरी पर, भैया नोट करिए, बहुत दूरी पर कुछ तारे दिखाई देते हैं। सूर्य से बहुत दूरी पर कुछ तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे कितने दिखाई देते हैं? 89 तारे दिखाई देती हैं, 89। इसको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं इसको? तारामंडल। जो 89 जो तारे दिखाई देते हैं सूर्य से बहुत दूर, कुछ तारे जो दिखते हैं वो कितने हैं? 89 तारा। इसको बोलते हैं तारामंडल। इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? तारामंडल। और सूर्य के थोड़ा पास जो तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के पास जो कुछ तारे दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं नक्षत्र। और नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। और सूर्य से एकदम पास में जो होते हैं, सूर्य से जो पास में होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रह। इसी पर अपनी कहीं पृथ्वी होगी। इनकी संख्या कितनी है? 8। कितनी संख्या है? 8 वो ग्रह हैं, ठीक है ना। सूर्य से बहुत दूरी पर जो तारे हैं, जो बहुत तारे दूरी पर दिखाई देते हैं, कितने? 89 बोलते तारामंडल। जो थोड़े पास में है वो 27 नक्षत्र हैं, और पास में 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जो इसका अध्ययन करता है, इन नक्षत्र का जो अध्ययन करता है वो हो जाता है ज्योतिषाचार्य। इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। इसका अध्ययन करने वाला एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, ठीक ना। जो पूरा अध्ययन करता है वो एस्ट्रोनॉमी। पूरे अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, इसके अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष इसी 27 नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या एस्ट्रोनॉमी है, यही बात है। इसको ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। 27 नक्षत्र का अध्ययन करके इसी के बारे में ज्योतिष पढ़ते हैं, ठीक ना। अब जो कृष्ण भगवान थे ना, वो वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए थे। कृष्ण भगवान वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए थे।
ओके, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए पूरा क्या है, ब्रह्मांड। क्या पढ़े हम लोग? ब्रह्मांड, ठीक ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पढ़े। ब्रह्मांड के बाद क्या? आकाश गंगा। इसके बाद आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद क्या पढ़ना है हम लोग को? आकाश गंगा तारामंडल, तारामंडल, और तारामंडल के बाद नक्षत्र, नक्षत्र के बाद ग्रह, ग्रह के बाद सन, सूर्य, ठीक है ना। ये पढ़ना है, यही हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में जानकारी संपूर्ण रखनी चाहिए। इसको हम करते हैं, मिटाते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों के विचार देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के विचार, ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिकों के विचार में पहले आ जाते हैं टालमी जी, टालमी जी, ठीक ना। टालमी ने क्या कहा? टालमी ने कहा था जो सूर्य है, जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक ना। ये कौन कहे थे? ये टालमी महाराज बोले थे कि जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, इसीलिए सूर्योदय होता है। मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसीलिए सूर्योदय होता है। टालमी जी कहे थे। यह बात लगभग 800 वर्षों तक चली। कि वाह, क्या कमाल के वैज्ञानिक हैं, बढ़िया खोज किए हैं। 8 सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये झूठ 800 वर्षों तक चला। इसके बाद आ गए कापरनिकस महाराज। इसके बाद कौन आए? कापरनिकस, कापरनिकस। कापरनिकस जी ने कहा कि टालमी झूठ बोल रहा है, टालमी झूठा आदमी है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। कापरनिकस ने कहा कि टालमी तो बहुत गलत आदमी है, ये झूठ बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, लेकिन यह जो है गोलाकार लगाती है, गोलाकार चक्कर लगाती है। कापरनिकस जी महाराज बताए कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? गोल में लगाती है। जैसे यहां बैठ गए सूरज महाराज, आई हो गई पृथ्वी, पूरा गोल में चक्कर लगा रही हैं ना, गोल में चक्कर लगा रही हैं। लेकिन इसके बाद आ गए केपलर जी। कौन आ गए? केपलर। केपलर जी ने क्या कहा? केपलर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात गलत है कि वो गोलाकार पथ पर चक्कर लगाती है, वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। केपलर ने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, वृत्ताकार लगाती है, गोलाकार में नहीं। ये ऐसे लगाती है चक्कर, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। ये केपलर जी ने कहा था, ठीक ना। इसके बाद आ गए गैलीलियो जी। इसके बाद क्या, कौन आ गए? गैलीलियो। गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया, गैलीलियो ने ये बात प्रूफ कर दिया कि नहीं, जो केपलर महाराज बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इन्होंने जमीन पर से ही दूरबीन लगाकर
देख लिए और बता दिए कि हाँ नहीं, कैपलर जी सही करें, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्त में लगाती है चक्कर। अब इसके बाद आ गया नंबर हब्बल जी का, एडविन हब्बल। कौन? एडविन हब्बल। एक वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल। एडविन हब्बल जी ने कहा कि हाँ, इन्होंने क्या कहा, एडविन हब्बल जी ने, इन्होंने हब्बल नाम के दूरबीन को ही अंतरिक्ष में भेज दिया, अंतरिक्ष में भेज दिया, और वहां से सिग्नल मंगवाकर उन्होंने यह भी पता कर लिया कि ये तो पता किए, इन्होंने ये भी पता कर लिया कि जो ब्रह्मांड में तारे हैं वो विस्तारित हो रहे हैं, फैल रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक ना? ये हब्बल जी ने पता कर लिया। हब्बल दूरबीन का नाम है और एडविन हब्बल के नाम पर रखा गया है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं आऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।